इमेजिन कीजिए, यदि राजस्थान का थार डेजर्ट अचानक चंडीगढ़ की तरफ बढ़ने लगे तो क्या होगा। घर, खेत, सड़कें सब कुछ रेत में दबने लगे। अब सोचिए, एक देश ने डेजर्ट को रोकने के लिए 100 बिलियन से भी अधिक पेड़ लगा दिए। यस, 100 बिलियन ट्रीज। ये कोई मूवी स्क्रिप्ट नहीं, ये है चाइनाज ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। लेकिन क्या यह सचमुच डेजर्ट को हरा रहा है, ये या फिर केवल एक ग्रीन इल्यूजन है? आज पूरी कहानी जानेंगे, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और यूपीएससी एंगल से। सो डेजर्ट क्यों बढ़ते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नेचर बोलती है, मैंने तो फॉरेस्ट दिया था, तुमने ट्रीज काट दिए। और जब वेजिटेशन खत्म होती है तो विंड सॉइल को उड़ाने लगती है और धीरे धीरे फर्टाइल लैंड बदल जाती है डेजर्ट में। और इस प्रोसेस को कहा जाता है डेजर्टिफिकेशन। सो चाइना में सबसे बड़ा खतरा है गोबी डेजर्ट। ये डेजर्ट हर साल आगे बढ़ता रहा और डस्ट स्टॉर्म सीधे बीजिंग तक पहुंचने लगे। इमेजिन, मॉर्निंग अलार्म नहीं, डस्ट स्टॉर्म ने उठाया और पूरा शहर फ्री में फेस पैकर लगाकर घूमता रहा। सो ग्रेट ग्रीन वॉल क्या है, इसके बारे में भी जान लो। 1978 में चाइना ने कहा, अब बहुत हो गया, चलो डेजर्ट के सामने ट्रीज खड़ा करते हैं। सो यहीं से शुरू हुआ थ्री नॉर्थ शेल्टर बेल्ट प्रोग्राम, जिसे पूरी दुनिया चाइनाज ग्रेट ग्रीन वॉल कहती है। ये कोई सीमेंट वॉल नहीं, ये लिविंग वॉल है। ट्री, श्रब्स, ग्रास और ग्रीन बेल्ट्स। प्रोजेक्ट लगभग 4500 किलोमीटर से भी अधिक लंबा है। सो 13 प्रोविंसेस में फैला हुआ है, मतलब 13 प्रोविंसेस में फैला हुआ है, इतना बड़ा एरिया। सो इसका ऑब्जेक्टिव है विंड को रोकना, सैंड को रोकना, सॉइल को बचाना, एग्रीकल्चर बचाना और क्लाइमेट इंप्रूव करना। अब इसके पीछे साइंस क्या है, ये भी जान लो। सो पेड़ डेजर्ट को कैसे रोकते हैं? साइंस कहती है, ट्री केवल ऑक्सीजन मशीन ही नहीं, इनके रूट्स सॉइल को पकड़कर भी रखती हैं। लीव्स विंड स्पीड कम करती हैं, शेड वाटर इवेपोरेशन कम करती है और धीरे धीरे सॉइल मॉइस्चर जो है वो बढ़ती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वापस आते हैं और ग्रास उगती है, बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं और नेचर बोलती है, अब मेरा इकोसिस्टम वापस आ गया। लेकिन चाइना केवल ट्रीज ही नहीं लगा रहा, टेक्नोलॉजी भी लगा रहा है। ये सैटेलाइट मॉनिटरिंग, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस मैपिंग, एआई प्रिडिक्शन, ड्रोन प्लांटेशन, सोलर पावर्ड इरिगेशन और एक मजेदार टेक्निक और, स्ट्रॉ चेकर बोर्ड। ये क्या है? रेत पर स्ट्रॉ का चेस बोर्ड बना देते हैं। विंड धीरे हो जाती है, सैंड स्टेबल हो जाती है, फिर ट्री प्लांटेशन आसान हो जाता है। सो नेचर और इंजीनियरिंग दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। सो सक्सेस या फिर मिथ, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो क्या प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है? आंसर है पार्शली यस। सैटेलाइट्स इमेज बताती हैं कि नॉर्दर्न चाइना में वेजिटेशन काफ़ी बड़ी है, डस्ट स्टॉर्म्स कम हुए हैं, फॉरेस्ट कवर बढ़ा है और कई क्षेत्रों में एग्रीकल्चर वापस भी आई है। सो मिलियंस ऑफ पीपल को रोजगार मिला। लेकिन हर स्टोरी का विलेन भी होता है। सो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं रॉन्ग स्पीसीज लगाने से ग्राउंड वाटर कम हो सकता है, कुछ ट्रीज सर्वाइव ही नहीं कर पाए, कुछ प्लांटेशंस केवल दिखने में ग्रीन थी। लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस सबसे बड़ी चैलेंज है यहाँ पे। मतलब एग्जाम में यदि पूछा जाए क्रिटिकली एग्जामिन, तो केवल प्रेज मत लिखना, चैलेंजेस भी लिखने पड़ेंगे। सो इसमें लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, उसके बारे में जान लो। तो चाइना का दावा है कि डिजर्टिफिकेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई है। एफॉरेस्टेशन टारगेट्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। अब फोकस केवल ट्रीज पर ही नहीं, क्लाइमेट रेजिलियंस पर भी है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पर है, बायोडाइवर्सिटी रेस्टोरेशन और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट पर भी है। सो एआई और ड्रोन बेस्ड मॉनिटरिंग का यूज़ तेज़ी से बढ़ रहा है। सो यहाँ पे इंडिया का क्या कनेक्शन है? तो इंडिया क्या सीख सकता है? तो भारत में भी थार डेजर्ट है, अरावली हिल्स हैं, बुंदेलखंड है और लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट्स हैं। सो हम भी नेटिव ट्रीज, वाटरशेड मैनेजमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री, मियावाकी फॉरेस्ट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से लैंड रेस्टोरेशन कर सकते हैं। सो एग्जैक्टली यही बात है यूएनसीसीडी भी कहता है। सो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, तो क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि डिजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, कार्बन सिंक, शेल्टर बेल्ट्स, एफोरेस्टेशन और मेन जीएस 3 में क्वेश्चन आ सकता है, लार्ज स्केल इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन रिक्वायर्स साइंटिफिक प्लानिंग। सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, नेटिव स्पीसीज सिलेक्शन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, एआई एंड ड्रोन्स। व्हाट आर देयर रोल्स? सो फ्रेंड्स, चाइना ने डिजर्ट के सामने बॉल ही नहीं, फॉरेस्ट खड़ा किया है। लेकिन याद रखिए, नेचर केवल ट्री प्लांटेशन से ही नहीं बचती अकेले। नेचर बचती है राइट ट्री से, सही कौन सा पेड़ लगाया गया है, राइट प्लेस से, कौन सी जगह सही जगह लगाया गया है, राइट साइंस और राइट पीपल। सो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल काशिब एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।